शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कंस्पायरेसी हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड सिचुएशंस के लिहाज से एवरग्रीन न्यूज़ के लिहाज से गुफ्तगू चल रही है, ये हमारे एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। आज के ताज़ा आलमी हालात, मुल्की और गैर मुल्की ख़बरों के लिहाज से जुमे के मुक़द्दस दिन में जो है ये ख़बरें नशर हुई कि अफ़गानिस्तान में 2 बम धमाकों में 5 शहरी जो है वो शहीद हुए और 7 ख़वातीन ज़ख्मी हुई। हिलमंद में जो है वो 5 अफराद शहीद हुए और 7 ख़वातीन हिरात शाहरा में जो हिरात सूबे में जो ना शाहरा के ऊपर सड़क के ऊपर जो है बम नस्ब था। ख़वातीन की गाड़ी वहाँ से गुजरी तो बम फटा और वो ख़वातीन ज़ख्मी हो गई। अफ़गान हुकूमत ने तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ये धमाके किए। और अगर इस खबर का आलमी हालात में जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी तो लंदन में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए मुस्लिम लीगी लीडर बुज़ुर्ग जो हैं तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के चेहरों पर जो है लाल दायरा खींचा गया। ये दाश नामुराद जो है ये उस वक़्त से है मुसलमानों की दुश्मन, और पूरी मुस्लिम लीग को खा गए, दर बदर कर गए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और इंडिया से मिलकर जो है दाश पूरी मुस्लिम लीग को गद्दार बोलती है। 11 सेक्टर में 2011 7 अप्रैल को जो बर्फ़ में दबाकर हमारे फ़ौजी शहीद किए गए वो भी दाश ने किए और नारा भी अल्लाह अकबर का लगाया। हालांकि हमारी फ़ौज भी अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। 1971 में सानिया सकूत ढाका हुआ तो वो भी ये जो 7 ख़वातीन जो है ज़ख्मी हुई हैं हिरात में। अब हिरात का मामला नहीं है, ये जो दाश है ये कोई ऐसी मरदूद आग है यूरोप और अमेरिका में जो ये कहती है कि तौबा नऊज़ बिल्लाह इस्लाम ज़मीन पर नहीं, मुसलमान ज़मीन पर नहीं। उस शैतान जो है लाल सूट में वो भी औरत है वहाँ पर जो है अमेरिका या यूरोप में जो है वो उसको औरत कहना नहीं चाहिए, वो है शैतान वो, क्योंकि अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम की दुश्मन है। वो शैतानी पुतली है, शैतानी पुतला है दाश का जो है। तो मुसलमान ख़वातीन को शहीद कर रही है या ज़ख्मी कर रही है अफ़गानिस्तान में। हमारी जो है ना 93 फ़ौज जो सानिया हुआ था बांग्लादेश में, तो हमारी फ़ौज को भी ये दाश जो है ना माँ बोलती है, ये रांडे बोलती है हमारे जनरलों को और अहलकारों को जो है। तो माँ तेरे पास मुल्क की हिफाजत नहीं हो सकती। इस शैतानी खन्नास के मुताबिक दाश ने इंडिया से मिलकर पाकिस्तानी फ़ौज को शहीद किया जिंदा और सानिया सकूत ढाका हुआ। यही 11 सेक्टर में हुआ और यही दाश ने पेनिट्रेट किया नेटो में। नेटो कहते गलती से जो है ना फायरिंग हो गई, बमबारी हो गई, सलाला चेक पोस्ट पे हमला किया रात के 2 बजे और हमारे काफ़ी एहलकार शहीद हुए, अफसर शहीद हुए। शायद 2 चेक पोस्टों पे हमला हुआ था, ये शायद 1 पे। माँ तेरे से मुल्क की हिफाजत नहीं हो सकती। इन शैतानी पुतलों से पूछा जाए, दाश के पुतलों से भी, ये फ़ौज तो एक इदारा है जिसमें मर्द भी हैं, मुसलमान हैं, औरतें तो अभी भर्ती होना शुरू हुई हैं। शायद जनरल न्याजी के दौर में तो औरतें भर्ती भी नहीं हुई थी फ़ौज में जो है, वो न्याजी को औरत बोलते हैं। इन मरदूदों से पूछो ये फ़ौज को माँ क्यों बोलते हैं? ये अल्लाह की इन पर लानत हो, दाश वालों पर। क्या हमारी फ़ौज को पता नहीं है ये दाश वाले फ़ौज को माँ क्यों बोलते हैं? हाय हाय, असल हमला मदीना पर है, असल हमला मक्का पर है, मस्जिद पर हमला है। उसकी दुश्मनी में ये फ़ौज को माँ बोलते हैं, मुसलमानों को माँ बोलते हैं। मुसलमानों में कोई मर्द नहीं, सब औरतें हैं। पता चल गया फ़ौज को माँ क्यों बोलते हैं।
ये फ़ौज को इसलिए माँ बोलते हैं कि फ़ौज मुसलमान फ़ौज है, मुसलमानों में तो कोई मर्द नहीं है, तो शुगर कोटेड या एक रेशमी जो है ना शीशे की बोतल में उतार लो कि जी इसको हम माँ बोलते हैं। अफ़गानिस्तान के हेरात सूबा हो या हेलमंद हो या बगलान हो, जहाँ भी ये वाक़यात हो रहे हैं, हर इस्लामी मुल्क पर यह आफत मुसल्लत है, कोल्ड वार की शक्ल में या कि हाट वार की शक्ल में। कोई अपने आप को महफूज ना समझे। ये जो दाश है ये मुसलमानों में कोई मर्द नहीं मानती और इस्लाम को यह ज़मीन पर नहीं मानती। अगली मिसाल देख लें, ये आज की खबर है कि बगलान सूबा कोई अफ़गानिस्तान का, वहाँ अफ़गान हुकूमत में और तालिबान में मुसल्लत तसादम हुआ और स्पेशल पुलिस फोर्स का एक शरीफुल्लाह शरीफ़ी नामी अफसर जो है वो शहीद हो गया। ये तो हलाक बोलते हैं, मैं उसको शहीद बोलूँगा। अब देखें ना कि मैं अफ़गान हुकूमत को और तालिबान को ये मशवरा देता रहता हूँ कि आप दोनों भारत से छुटकारा हासिल करें, दाश से छुटकारा हासिल करें। अगर दोनों की लड़ाई करें दाश ने जो है, भारत ने और दाश ने मिलके, और शरीफुल्लाह शरीफ नामी पुलिस अफसर स्पेशल फोर्स का शहीद हो गया। इन मुसलमानों में कोई शरीफ नहीं है। हाय 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 हाय। तो शरीफ की हद तक बात नहीं है, ज़ाहिरी तौर पर हमें दिखाई दे रहा है शरीफ नहीं है। अगर शरीफ बनोगे तो मार देंगे आपको। बात वहीं आती है कि अल्लाह, रसूल, कुरान, इस्लाम का नाम ज़मीन पर नहीं, मुसलमान ज़मीन पर नहीं, मुसलमान सब औरतें हैं। और अमेरिका में जो शैतान है, मरदूदा की पुतली जो है, जो अफ़गानिस्तान में हेरात के अंदर जो है ख़वातीन 7 को शहीद करती है, 7 अप्रैल 2011 को 11 सेक्टर पर हमारी फ़ौज को दबाती है बर्फ़ के अंदर, और 1971 में साने सकूत ढाका होता है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये मुसलमानों में कोई मर्द नहीं है। इस शैतानी खन्नास के मुताबिक दाश ये बर्बादियाँ कर रही है और शुरू है कि हमारी सियासी मौत कर रही है। क्योंकि अल्लामा इकबाल और क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना जो है, उनके चेहरों पर लाल दायरा खींच रही है वहाँ पर लंदन के अंदर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों के दौरान। पूरी मुस्लिम लीग को ख़त्म कर दिया इस दाश ने जो है, और शैतानी जाल में पूरी पाकिस्तानी कौम को जकड़ लिया है। अरे जी हिज़्ब इस्लामी जो है ना जी, गुलबुद्दीन हिकमत यार के, इसने जो है ना जी रैली निकाली है और बड़े हिफाजती तदाबीर के मुताबिक गुलबुद्दीन हिकमत यार ने तकरीर की जलसे से या रैली से, और 1 मई को गैर मुल्की फ़ौजों के इनखला का उन्होंने भरपूर मुतालबा किया। ये गुलबुद्दीन हिकमत यार जो है ना, ये सारी लड़ाई अफ़गानिस्तान रूस के साथ हुई, फिर ये अफ़गानिस्तान में लड़ाई हुई, फिर ये तालिबान आ गए, फिर ये ईरान में कई साल रहा काला सूट पहनकर जो है, और फिर ये वापस आ गया। अमेरिका इसको नहीं मारता, इसको तालिबान नहीं मारते, इसको अफ़गान हुकूमत नहीं मारती, इसको दाश नहीं मारती। ये कैसे महफूज है? अफ़गानिस्तान के बच्चे को मार दिया गया, औरतों को मार दिया गया, बूढ़ों को मार दिया गया, शिया सुन्नी को मार दिया गया, पख्तून को मार दिया गया, हर मतलब उज़्बक हैं, ताजिक हैं या हज़ारा हैं, जितनी भी मुख्तलिफ़ किस्म के अफ़गान शहरी हैं कौमों के, सबको मार दिया गया। ये तालिबान ये महफूज कैसी है गुलबुद्दीन हिकमत यार जो है? हाय हाय हाय। अगर ये महफूज है तो ये क्यों नहीं बोलता कि भारत का इनखला किया जाए, अफ़गानिस्तान से जो है दाश का इनखला किया जाए? और ये गुलबुद्दीन हिकमत यार क्यों नहीं कहता कि हम दाश पर फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, अमेरिका, लंदन, यूरोप, ब्राज़ील तक लानत भेजते हैं दाश पर, जो हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया? क्यों नहीं कहता ये? मैं ये कहता हूँ कि दाश का और भारत का पहले इनखला हो, फिर नेटो का और अमेरिका का इनखला हो। और एक दिन आप देखना कि मैंने जो बात कही है हमेशा के लिए सच्ची बात है। ये कई सौ साल पहले ले लें या सैकड़ों साल बाद ले लेना, यही बात आपको सच्ची नज़र आएगी। गुलबुद्दीन हिकमत यार ने यह भी मुतालबा किया कि नुमाइंदा हुकूमत के सुपुर्द करें अशरफ गनी को, अफ़गान अवाम सदर नहीं मानती। गुलबुद्दीन हिकमत यार साहब, आप पहले अफ़गानिस्तान की मुसलमान अवाम को भारत और दाश के जाल से आज़ाद करवाएं, फिर आप बात करें। अगर आज़ाद करवाने की हिम्मत नहीं है या ताकत नहीं है तो उनके ख़िलाफ़ बयान दें, फिर आपकी बहादुरी का पता चलेगा कि आपको
दाश कैसे जो है ना आपके साथ सलूक करती है। जमीयत उलमा हिंद ने जो है ना जी कांग्रेस का साथ दिया था, मुस्लिम लीग के खिलाफ थी। मैं उन बेचारे उलमा कराम को कहा करता था भी ये बड़े गलत किस्म के लोग हैं। अब सारे उलमा कराम जमीयत उलमा हिंद के सारे ख़राब नहीं हैं। ये लंदन में जब मुस्लिम लीग को ख़त्म कर रही थी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को और कायद मोहम्मद अली जिन्ना को और पूरी मुस्लिम लीग के बुज़ुर्गों को, ये दाश ने अयूब खान का और फातिमा जिन्ना का मुकाबला करवाया था। वो बुज़ुर्ग सारे मार दिए, औरत को आगे ले आए। क्यों लेकर आए औरत को आगे? इस्लाम में मर्द नहीं है। हाय, ये मर्दों को मार कौन रहा है? सारे मुस्लिम लीग के बुज़ुर्ग मार दिए और फातिमा जिन्ना को आगे ले आया। दाश जो है शैतानी जाल, और अयूब खान को मुकाबला करवाता है, अयूब खान का जो है फातिमा जिन्ना से। अच्छा, अयूब खान को अगर वो मुसलमान समझता, हाय 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 हाय, कि मुकम्मल तौर पर मुसलमान अयूब खान जो है, तो कभी अयूब खान का मुकाबला फातिमा जिन्ना से ना करवाता। वो अयूब खान को भी लाल काफर का लिबास पहनाकर जो है बड़ा हीरो बनाया उसने, जो है फिर उसका मुकाबला करवाया। अयूब खान काफर था तो उसने जितवाया। अगर अयूब खान कुल्ली तौर पर मुसलमान वो समझता, दाश जो है कभी उसको सदर या आर्मी चीफ ना बनाता और ना इलेक्शन उससे जितवाता। वो दाश एक ऐसी मरदूद आग है, जब वो अल्लामा इकबाल को खा रही है, कायद मोहम्मद अली जिन्ना को खा रही है, पूरी मुस्लिम लीग को खा रही है, तो अयूब खान उसका क्या लगता था? पूरी फ़ौज को भी वो खा रही थी। तो अकेले अयूब खान से उसको क्या मोहब्बत थी दाश को? हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम जो है ना जी, वो जमात इस्लामी का बंदा बनाएगा, मुसलमान जो है। हाय 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 हाय। और एक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम आज़ाद था, उसने मुस्लिम लीग को, कायद अज़म एक शख्स का नाम है, पूरी मुस्लिम लीग की बात करते हैं कि अब 30 साल तक भी जो है ना पाकिस्तान को नहीं चला सकेंगे, खुला चैलेंज दिया। फिर उसने इंडिया से मिलकर जो है 1971 में सारे सकूत ढाका करवाया। उन लोगों ने अपनी धमकी को अमली जामा भी पहनाया। एक आलम दीन को ये बात ज़ेब देती है कि वो कांग्रेस से मिला हुआ है। फिर 20 लाख मुसलमान शहीद हुए पंजाब में जो सिखों ने कत्ल किए, उसका ज़मीर नहीं था भाई ठीक है सियासी इख्तलाफ है मुस्लिम लीग से हमारे, लेकिन मुसलमान तो सारे भाई हैं ना। तो इतने लोग मुसलमान शहीद कर दिए, तो उसने कभी मजम्मत की उसने, बल्कि और पाकिस्तान को तोड़ने पर तुला पड़ा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है। हाय 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 हाय। जमीयत उलमा हिंद जो है कांग्रेस के साथ हैं। अगर ये दाश की मरदूद आग में जकड़े हुए ना होते तो कभी दाश इनको कांग्रेस का इत्तेहादी ना बनाती। जमात इस्लामी का अगर बंदा मुकम्मल तौर पर दाश मुसलमान समझती तो कभी उसको हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम ना बनाती। और फिर ये हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम और वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एहसास भी करते, हाय हमारे मुसलमान पंजाब में शहीद हुए लाखों, बिहार में शहीद हुए, पूरे हिंदुस्तान में शहीद हुए, बम्बई, केरला, गुजरात, मद्रास, तमिलनाडु, आसाम। क्यों एहसास नहीं किया? क्योंकि वो लाल मरदूद आग में जकड़े हुए हैं। और लाल मरदूद आग ने इनके ऊपर सफ़ेद लिबास के नाम से एक शैतानी लिबास पहनाया हुआ है कि बस आप ये अगर शैतानी लाइन पर चलेंगे तो आप मुसलमान हैं, यानी मुसलमान नहीं है तो मुसलमान हैं। तो ये हालत जमात इस्लामी की, जमीयत उलमा हिंद की। अच्छा, जब ये अखंड भारत के तहत हैं ये, तो फिर कश्मीर में क्या जिहाद होता रहा? जब मुस्लिम लीगियों की हुकूमत आई, फ़ौज की हुकूमत आई, तो इन्होंने जिहाद उस वक्त से बंद कर दिया। पूरे पाकिस्तान में धमाके कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में धमाके कर रहे हैं, फ़ौज को शहीद कर रहे हैं, अवाम को शहीद कर रहे हैं। कश्मीर में कोई जिहाद नहीं कर रहे ये लोग। तो जब ये रूस के खिलाफ जिहाद हो रहा था, तो जब अखंड भारत के कायल हैं ये लोग, जमात इस्लामी का बंदा पहला वज़ीर तालीम बना, जमीयत उलमा हिंद इंडिया के साथ है, तो जिहाद रूस के खिलाफ क्या किया इन लोगों ने? हालांकि रूस से सारी रियासतें आज़ाद हो गई, यूक्रेन, बाल्टिक स्टेट्स, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया और बहुत सी रियासतें आज़ाद हो गई। लेकिन जो मुसलमानों की सेंट्रल एशिया की इस्लामी रियासतें 6 जो हैं, वो इस दाश ने रूस से मिलकर आज भी जो है शैतानी लाल जाल में जकड़ी हुई हैं, उनको कोई आज़ादी नहीं मिली। फिर ये अफ़गानिस्तान में दाश क्या जिहाद करवा रही थी?
ये अपना नाम हर इस्लामी मुल्क में इस्लामिक स्टेट कैसे रखती है। तो इतना बड़ा जुल्म मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है, और रूस से जुल्म करवा रहे हैं, रूस के खिलाफ जिहाद भी करवा रहे हैं।